दुनिया में 40% लोग ऐसे हैं जो सुबह का नाश्ता ही नहीं करते और 30% लोग ऐसे हैं जो नाश्ता तो करते हैं लेकिन टोटली अनहेल्दी फूड और 20% लोग ऐसे हैं जो नाश्ते के एवज में महीने के हजारों रुपये सप्लीमेंट्री फूड बनाने वाली कंपनियों को दे देते हैं। उन चीज़ों में न जाने क्या क्या मिलावटें होती है और प्रक्रियाएं होती है, ये तो भगवान ही जाने। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो सुबह का हेल्दी नाश्ता करते हैं। मैं मानती हूँ कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है। यदि आपके घर में भी बच्चे और बड़े सुबह नाश्ता किए बिना निकल जाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का हो सकता है। दुनिया भर के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह का नाश्ता हमारी हेल्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और फाइबर के साथ साथ वो सारे पोषक तत्व मिले जो मानव शरीर को हेल्दी भी रखते हैं और ऊर्जावान भी। नमस्ते, मैं हूँ चेतना और स्वागत है आपका माँ बेटी किचन में। आज हम जो चीज़ बनाने वाले हैं उसके सिर्फ 2 चम्मच में से आपको सेहत का ऐसा खजाना मिलने वाला है कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यदि आपने इसका प्रीमिक्स बनाकर रख दिया तो आप इसे सिर्फ 30 सेकंड में बनाकर पी सकते हैं और दूसरों को भी पिला सकते हैं। आज हम उसके 2 फ्लेवर बनाएंगे, एक बच्चों का फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर और दूसरा बड़ों का फेवरेट पान फ्लेवर। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसमें पड़ने वाली हर एक चीज के फायदे और पोषक तत्व के बारे में मैं आपको इसे बनाते हुए बारीकी से बताते जाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज़ें पड़ने वाली है उसे मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, एक जिसे रोस्ट करना है, दूसरी जिसे रोस्ट किए बिना यूज़ करना है। तो सबसे पहले पिस्ता लिया है जो 1 कप है, अखरोट लिया है वो भी 1 कप है, बादाम 1 कप, काजू 1 कप लिया है, चारोली 1 कप, चिया सीड 1 कप लिया है और मखाना भी 1 कप लिए हैं। इन सबको हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे और तब तक देखते हैं दूसरी कौन सी चीज़ें पड़ने वाली है। ये है जो दूसरे हिस्से में हमें यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। उसमें से खसखस हमें लेनी है 1 टेबलस्पून, सनफ्लावर सीड 1 कप, पम्पकिन सीड 1 कप और सूखी खजूर 1 कप, अंजीर लेने हैं 8 से 10 नंग, मिश्री लेंगे 1 कप, चना दाल लेंगे 1 कप और वाटरमेलन के सीड्स भी लेंगे 1 कप। यहाँ पर मैंने वाटरमेलन सीड, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड रोस्टेड ही लिए हैं, इसलिए इसे रोस्ट नहीं करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बादाम रोस्ट करेंगे, उसके लिए मैंने एक पैन रख दिया है। अब इस पैन में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और उसके अंदर हम सारी बादाम डाल देंगे और उसे चलाते जाएंगे। बादाम में से हमें विटामिन ई के साथ साथ मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमें अच्छी मात्रा में मिलता है, इसीलिए प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए भी लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ बादाम हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और हमारी आँखों की शक्ति भी बढ़ाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि बादाम खाने से एंटी एजिंग हमें फ़ायदा मिलता है, जो हमारी उम्र कम दिखाता है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि महंगी सप्लीमेंट्री फूड या गोलियां खाने से बेहतर होगा कि नेचुरल चीज़ें खाए और वो भी उसके गुण और फायदों को पता करके खाए। बादाम ऑलमोस्ट रोस्ट हो गई है। बादाम को अब हम एक थाली में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम काजू रोस्ट करेंगे। काजू रोस्ट करने के लिए भी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला है और काजू डाल देंगे। और काजू में से हमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें मिलती है। साथ साथ हमें काजू में से हेल्दी फैट भी मिलता है और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी मिलती है। काजू है वो हमारी हड्डियों की ताकत को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और हमारी त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखता है। लोग आयरन की गोलियाँ, विटामिन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ, न जाने कितनी ही गोलियों का सेवन करते हैं अपने शरीर की कमियों को दूर करने के लिए। वो आगे जाके हमारे शरीर को फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा करती है, इसलिए हमें बिना कुछ सोचे समझे ऐसी गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। नेचुरल चीज़ से वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हो गए हैं, अब हम उसे थाली में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी पैन में हम पिस्ता डालेंगे। पिस्ता में भी थोड़ा सा घी डाला है, उसे लगातार चलाते जाएंगे। पिस्ता में से हमें विटामिन B6 और पोटेशियम मिलता है। साथ साथ ल्यूटिन नाम का एक ऐसा पोषक तत्व मिलता है जो हमें दूसरी किसी भी चीज़ों में से नहीं मिलता है। पिस्ता हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद है। साथ साथ आँखों की रोशनी बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। इसलिए हमें पिस्ते का सेवन है वो ज़रूर करना चाहिए। पिस्ते को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, वो 1 मिनट में ही रोस्ट हो जाएंगे। पिस्ता रोस्ट हो गए हैं। पिस्ते को ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। अब हम उसी पैन में अखरोट डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे। अखरोट में से हमें ओमेगा 3 की मात्रा अच्छी मिलती है, साथ में विटामिन ई की मात्रा भी अच्छी मिलती है। अखरोट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को भी दूर करते हैं। साथ ही में अखरोट हमारी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं, इसलिए हमें अखरोट का सेवन नियमित करना चाहिए। एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद भी कुछ सीखती रहती हूँ और खास करके हेल्थ रिलेटेड मैंने ये सीखा है कि जो चाम नेचुरल फूड में है वो सप्लीमेंट्री फूड में नहीं है। इसलिए मेरे रेसिपी वीडियो में भी हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपको ज़्यादा ही सुनने को मिलेगा। चलिए अखरोट को थोड़ा तोड़ लेते हैं ताकि वो जल्दी सीख जाए। अखरोट को सीखने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो भी 1 मिनट में ही गर्म हो जाएंगे और फौरन हम उसे निकाल लेंगे। अखरोट सीख गए हैं, रोस्ट हो गए। अब उसे हम थाली में निकाल लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे चारोली, जिसे चिरौंजी भी बोला जाता है। इसे हमें बहुत थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, लेकिन इसके अंदर सेहत का बहुत बड़ा खजाना छुपा होता है। उसमें से हमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और विटामिन ई की मात्रा भरपूर मिलती है। साथ ही ये हमारे स्नायु और हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी स्किन ग्लो कर रही है, हमारा जो पाचन है वो सुधारता है। यानी कि हाजमे की प्रॉब्लम जिनको भी हो उन्हें चारोली का सेवन नियमित करना चाहिए। हमारी ताकत और ऊर्जा को भी ये बढ़ाता है। चारोली को सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैंने गरम किया है। चारोली को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके अब हम उनमें डालेंगे चिया सीड्स। चिया सीड्स को हमें सिर्फ गर्म ही करना है। इसमें से हमें ओमेगा 3, फाइबर और कैल्शियम की अच्छी मात्रा मिलती है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारे हाजमे को भी सुधारते हैं और डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। ड्राई फ्रूट के साथ साथ हम जो ये सीड्स यूज़ करने वाले हैं उसमें तो सेहत का ऐसा खजाना छुपा होता है कि हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। वनस्पति का सबसे ताकतवर कोई भाग होता है तो वो होते हैं ये सीड्स, क्योंकि सीड्स में से ही तो पौधे और पेड़ उगते हैं, ये सब हम जानते हैं। चलिए चिया बीज गर्म हो गए हैं, अब हम इसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। मखाना को रोस्ट करने के लिए मैंने 3 चम्मच घी लिया है और मखाना को हमें 10 मिनट या 12 मिनट तक रोस्ट करना है। मखाना में से हमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ साथ आयरन की मात्रा भी अच्छी मिलती है। फाइबर ज़्यादा होने से चर्बी कम करता है, हमारा हाजमा भी सुधारता है, कोलेस्टेरॉल कम करके हार्ट को हेल्दी रखता है, खून में शुगर नियंत्रित करता है, इसलिए डायबिटीज़ वालों को फ़ायदेमंद है। इसका कैल्शियम हड्डियों के साथ साथ हमारे दांतों को भी स्वस्थ रखता है। एंटी एजिंग तत्व होता है, इसलिए हमारे स्किन में भी फ़ायदेमंद है। तनाव कम करके ये नींद भी सुधारता है, शक्तिदायक होता है, इसलिए व्रत और उपवास में भी इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठंडे हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मिश्री को पीस लेते हैं। उसके लिए मिक्सी जार में डाल दिया है मैंने और उसे हम पीसकर ऐसा फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। हमारी मिश्री पीस चुकी है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर चना दाल डालेंगे। चना दाल यहाँ पर मैंने रोस्टेड ही यूज़ की है। चना दाल को डाल के हम उसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे और उसे अलग रख लेंगे। हम लोग यहाँ पर व्रत में चना दाल नहीं खाते, इसीलिए चना दाल को मैं इस मिक्सी में पीस कर इसे मैं अलग एक कंटेनर में भर लूँगी। चना दाल पीस चुकी है और उसे मैं भर लेती हूँ अलग कंटेनर में। चलिए चना दाल को मैंने भर लिया है। मखाना भी ठंडे हो गए हैं, उसको भी हम अलग पीस लेंगे। मिक्सी जार लिया है, उसमें मखाने डाल रही हूँ और मखाना का भी हमें एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। देखिए इसी तरह का पाउडर हमें तैयार करना है। हम हमारे सारे ड्राई फ्रूट से जो ठंडे हो गए हैं उसे ले लेंगे। उसे हम एक बड़े बाउल में डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसका फाइन पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद उसे बारी बारी में हम मिक्सी के अंदर
पीस लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा ताकि कम ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए इसे मैं लगातार चला रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट मिश्रण तैयार हो गया है। अब लास्ट में हम इसके अंदर खसखस डाल देंगे और खसखस डालकर भी उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिश्रण पीसने के लिए तैयार है। चलिए, यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब उसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। इसे हम 2-3 बैच में ले लेंगे क्योंकि एक साथ हम इतने सारे पीस नहीं सकते हैं। इस तरह से हमें उसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है और उसे बड़े कंटेनर में निकाल देना है। देखिए, इसी तरह का फाइन पाउडर हम तैयार करेंगे। ड्राई फ्रूट पीसने के बाद हम सूखी खजूर और अंजीर ले लेंगे। अंजीर को यहाँ पर तोड़कर मैं डाल रही हूँ। इनको भी हम पीस लेंगे। एक बार में यदि ये फाइन पाउडर नहीं होता है तो हम दोबारा पीस लेंगे। ये पाउडर थोड़ा दरदरा ही रहता है, इसलिए इसे मिश्री जितना फाइंड नहीं करना है। हमारी सूखी खजूर और अंजीर पीसकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इस रेसिपी को हम 2 फ्लेवर में बनाने वाले हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट के मिश्रण के हम 2 भाग कर लेंगे। उसमें से हम एक भाग यहाँ पर लेते हैं। उसके अंदर मैं कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ, कोको पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद सूखी खजूर और अंजीर का जो हमारा मिश्रण था उसमें से भी मैं आधा मिश्रण इसमें डाल रही हूँ। साथ ही मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। उसके साथ में मखाना का जो पाउडर था उसमें से भी आधा पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और साथ में मिश्री भी पिसी हुई आधी इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारे पाउडर हैं, इसीलिए हमें इसे ज़्यादा देर तक चलाते रहना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको हम ऐसे चम्मच से दबाते जाएंगे और उसके बाद उसे मिक्स करते जाएंगे ताकि मिश्री की जो गांठें हैं वो सारी टूट जाए और इसके अंदर अच्छी तरह से सब मिल जाए और चॉकलेट का फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से बैठ जाए। देखिए, इस तरह से हमारा मिश्रण है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे एक सूखे कंटेनर में भर लेंगे। अब एक मैं यहाँ पर सूखा कंटेनर ले रही हूँ और उसमें हमारा ये सारा चॉकलेट का पाउडर है वो डाल रही हूँ। इसको हम चम्मच की मदद से दबाते जाएंगे और भर लेंगे। यहाँ एक बड़ा कंटेनर भर के तैयार हुआ है और बचा है वो एक कटोरी में निकाला है। का स्वाद और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार में हरी सौंफ, इलायची और थोड़ी मिश्री ली है और उसका एक फाइन पाउडर तैयार करके रख दिया है जो इसके स्वाद को ज़्यादा इनहेंस करेगा। दूसरा फ्लेवर बनाने के लिए हम जो हमारा बचा हुआ ड्राई फ्रूट का मिश्रण था वो एक कंटेनर में ले लेंगे और उसके अंदर हम हमारा सूखी खजूर और अंजीर का जो पाउडर है वो आधा बचाया था वो डाल देंगे। मखाना का पाउडर भी जो आधा बचाया था वो डाल देंगे। साथ ही में हमने जो मिश्री पीसी हुई थी वो और जो हमने हरी सौंफ और इलायची पीसी हुई थी वो सब डाल देंगे और उसके ऊपर हम जो पान का पाउडर सूखा बनाकर तैयार किया है उसे भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम ऐसे मिक्स करेंगे कि उसमें मिश्री की एक भी गांठ ना रहे और हमारा सारा मिश्रण जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ घुल जाए। हमें इस तरह से उसे चलाते जाना है और अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और उसके बाद उसे हम एक हवा टाइट कंटेनर में भर लेंगे। हमारा पान फ्लेवर मिश्रण तैयार है, उसे भी हम एक कंटेनर में भर लेंगे। उसे भी हम चम्मच की मदद से भरते जाएंगे और दबाते जाएंगे। इस तरह पूरा कंटेनर भर लेंगे और जो बचा हुआ है वो उसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। हमने जितनी चीज़ें ली थी उसमें से दोनों फ्लेवर के लगभग 700-700 ग्राम के 2 कंटेनर और साथ में जो बाउल में बचा है उतना बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप दूध लेंगे, उसे मिक्सी में डाल देंगे। आप चाहे तो उसे बिना मिक्सी में डाले ही ऐसे ही चम्मच से हिलाकर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मिक्सी में डालकर बना रही हूँ।
दूध के अंदर हम पान फ्लेवर का ये प्रीमिक्स से वो 2 चम्मच डाल देंगे, फिर उसे चला लेंगे। उसको गिलास में निकाल कर उसे हम ड्राई फ्रूट से और वही प्रीमिक्स के पाउडर से गार्निश करेंगे और हमारा ये ड्रिंक पीने लायक हो गया है। इसे आप सुबह के नाश्ते में यदि 1 गिलास भी पिएंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो इससे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता और क्या हो सकता है। अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा फ्लेवर। उसी मिक्सी जार में मैं 1 कप दूध ले रही हूँ और उसके अंदर हमारे चॉकलेट फ्लेवर के प्रीमिक्स के 2 चम्मच डाल रही हूँ और उसे पीस लूँगी और ग्लास में से हम निकाल लेंगे और साथ में उसे हम ड्राई फ्रूट से और उसी के पाउडर से हम गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो उसके अंदर सब्ज़ा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चना दाल के पाउडर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि आज हमारा फास्ट है, इसीलिए आप इसके साथ 1 चम्मच चना दाल का पाउडर भी डाल देंगे तो भी ये ड्रिंक्स से बनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये तैयार है हमारे दोनों फ्लेवर के ये हेल्दी ड्रिंक्स। बच्चे हो या बड़े, आपके घर में से अब कोई भी सुबह बिना नाश्ता किए घर से नहीं निकलेगा। ड्रिंक को बनाकर आप पीजिएगा और मुझे आप अपने कीमती कमेंट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।